नमस्ते दोस्तों। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। गोल्ड में जो रीसेंट मूव आया है, रिकॉर्ड हाई के बाद शार्प रिवर्सल, वो सिर्फ एक नॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं लग रहा। मार्केट के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है और सरफेस के नीचे स्टोरी काफ़ी गहरी है। इस वीडियो में हम ब्रेकडाउन करेंगे गोल्ड के रीसेंट ऑल टाइम हाई और उसके बाद के शार्प फॉल के पीछे का रियल स्ट्रक्चर। चाइना का एग्जैक्ट रोल क्या है, लेवरेज और मार्जिन टाइटनिंग का इम्पैक्ट क्या होता है, ईटीएफ फ्लोज और फ्यूचर्स एक्टिविटी का मतलब क्या निकलता है, सेफ हेवन से स्पेकुलेशन तक का शिफ्ट कैसे समझा जाए, डोमेस्टिक चाइनीज फैक्टर्स का प्रेशर कितना स्ट्रांग है और डी डॉलराइजेशन नैरेटिव का इस पूरे मूव से क्या कनेक्शन बनता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पूरी पिक्चर तभी क्लियर होगी जब हर लेयर को कनेक्ट करके समझेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ मिलता है रोज का मार्केट एनालिसिस, कमोडिटी अपडेट्स, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक अपडेट्स, स्टॉक्स एनालिसिस और स्मार्ट इन्वेस्टिंग टिप्स, सब कुछ एक ही जगह, सिंपल और प्रैक्टिकल वे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही मेरी मोटिवेशन है नए इम्पैक्टफुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाने के लिए। गोल्ड ने 29 जनवरी को $5,594 पर आउंस का ऑल टाइम हाई टच किया और बस एक दिन बाद लगभग 10% का सीधा स्लाइड। मतलब जो लोग टॉप पे खड़े थे उनके लिए लिटरली जमीन खिसक गई टाइप मोमेंट। ये कोई नॉर्मल पुलबैक नहीं था, ये एक प्रॉपर विप सॉ था। ऊपर झटका, फिर नीचे झटका और मार्केट सच में थोड़ा स्पूक्ड हो गए। वॉलेटिलिटी ने सिर्फ ट्रेडर्स को नहीं हिलाया बल्कि पूरे स्ट्रक्चर को शेक कर दिया। अब सवाल यह है, सेफ हेवन एसेट जो ट्रेडिशनली स्टेबिलिटी का सिंबल माना जाता है, वो इतना अग्रेसिव क्यों बिहेव कर रहा है? क्या गोल्ड का कैरेक्टर चेंज हो रहा है या फ्लो चेंज हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बुलियन का ट्रेडिशनल सेफ हेवन स्टेटस अब स्पेक्युलेटिव फ्लोज के नीचे दब रहा है? क्या प्रोटेक्शन वाली बाइंग की जगह मोमेंटम और लेवरेज वाली बाइंग ले रही है? ये वॉलेटिलिटी खुद इस आइडेंटिटी शिफ्ट पर सवाल खड़ा कर रही है। यहाँ पे फोकस नेचुरली शिफ्ट होता है चाइना की तरफ, क्योंकि इस बार का रैली पैटर्न टिपिकल वेस्टर्न डिफेंसिव बाइंग जैसा नहीं लग रहा। एक्टिविटी का एपिसेंटर क्लियरली चाइनीज मार्केट्स में दिख रहा है और जब एपिसेंटर शिफ्ट होता है ना, तो बिहेवियर भी शिफ्ट होता है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज के संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स पर बात करते हुए सीधा बोला कि चाइना में चीजें थोड़ी अनरूली हो गई हैं। उन्होंने क्लियरली कहा कि गोल्ड का मूव चाइनीज मार्केट टर्बुलेंस रिफ्लेक्ट करता है और वहां अथॉरिटीज को मार्जिन रिक्वायरमेंट्स टाइटन करनी पड़ रही हैं। और उनका ऑब्जर्वेशन था कि ये मूव एक क्लासिकल स्पेक्युलेटिव ब्लो ऑफ जैसा लग रहा है। मतलब जब प्राइस इमोशन से भागता है, फंडामेंटल से ज्यादा, जब रैली डिसिप्लिन से नहीं एक्साइटमेंट से चलती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना के रेगुलेटर्स ने रीसेंट वीक्स में मल्टीपल बार गोल्ड ट्रेडिंग पर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ाई हैं। एक बार नहीं, रिपीटेडली। क्यों? क्योंकि प्राइस लिटरली विपसॉ कर रहा था। एक तरफ फ्रेंजी बाइंग, दूसरी तरफ फोर्स्ड एडजस्टमेंट्स। और जब मार्जिन टाइटन होता है, वो एक सिग्नल होता है कि लेवरेज बिल्ड हो चुका है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं। चाइना इस रैली का डोमिनेंट ड्राइवर बन चुका है। बाइंग मिक्स सिर्फ फिजिकल बार्स तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ ईटीएफ्स, फिजिकल एक्यूमुलेशन, फ्यूचर्स पोजिशनिंग, रिटेल फ्लोज, इंस्टीट्यूशनल पोजिशनिंग सब एक साथ आ गए हैं। और जब इतने सारे चैनल्स एक ही डायरेक्शन में पुश करते हैं तो प्राइस लीनियर नहीं रहता, एक्सप्लोजिव हो जाता है। और एक्सप्लोजिव मूव्स सस्टेनेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी। यहीं पर एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहूँगा। आपको सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन मुझे आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन देता है। अगर आपको लगता है कि ये एनालिसिस आपके काम आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका सपोर्ट ही मुझे रोज़ 9 बजे कंसिस्टेंट और क्वालिटी कंटेंट लाने की हिम्मत देता है। दिल से थैंक यू। डेटा क्या बोलता है? 2025 की शुरुआत से चाइनीज गोल्ड बैग्ड ईटीएफ होल्डिंग्स डबल से भी ज्यादा हो चुकी हैं। ये सिर्फ इंक्रीमेंटल इंक्रीज नहीं है, ये एक अग्रेसिव एलोकेशन शिफ्ट का साइन है। साथ ही गोल्ड फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक्टिविटी शार्पली एक्सेलरेट हुई है। एक्सेस ईजी हुआ है, पार्टिसिपेशन बढ़ा है। और जब डेरिवेटिव्स एक्सेस बढ़ता है, वॉलेटिलिटी नेचुरली एम्पलीफाई होती है, क्योंकि डेरिवेटिव्स में स्पीड होती है, मल्टीप्लायर होता है। लेवरेज भी क्वाइटली सिस्टम में घुस चुका है और लेवरेज का मतलब होता है सेम कैपिटल से ज्यादा एक्सपोजर। और जब लेवरेज बढ़ता है ना, प्राइस का रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। थोड़ा सा बाइंग, बड़ा स्पाइक, थोड़ा सा सेलिंग, शार्प क्रैश। इसी वजह से सिग्निफिकेंट गोल्ड वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और यही पैटर्न बबल एनवायरमेंट्स में भी देखा जाता है। शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज पर वॉल्यूम्स लिटरली सर्ज कर गए हैं।
ईयर टू डेट एवरेज ट्रेडिंग अराउंड 540 टन्स पर डे अप्रोच कर रहा है। कंपेयर कीजिए 2025 के रिकॉर्ड एवरेज 457 टन्स पर डे से। मतलब ऑलरेडी रिकॉर्ड ईयर के ऊपर और बिल्ड हो रहा है। पार्टिसिपेशन का स्केल अब नॉर्मल स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है, और स्केल जितना बड़ा स्विंग उतना वायलेंट। ये मैकेनिक्स सिंपल है। अब एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट भी समझिए। ट्रेडिशनली सेफ हेवन बाइंग डिफेंसिव होती है, फिजिकल एक्यूमुलेशन, स्लो एलोकेशन, वेल्थ प्रेजर्वेशन माइंडसेट। लेकिन यहाँ फ्यूचर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और लेवरेज का यूज बढ़ रहा है, और ये पैटर्न टिपिकल सेफ हेवन इन्वेस्टर का नहीं होता। ये ज़्यादा स्पेक्युलेटिव प्रोफाइल जैसा लगता है, जब लोग प्रोटेक्शन के लिए नहीं, मोमेंटम के लिए एंट्री करते हैं, और मोमेंटम जब रिवर्स होता है तो एग्जिट भी अग्रेसिव होता है। इसीलिए कंसर्न ये रेज हो रहा है कि कहीं ये स्पेक्युलेटिव बबल इन्फ्लेट तो नहीं हो रहा, क्योंकि जब डिफेंसिव एसेट में लेवरेज्ड पोजीशनिंग डोमिनेंट हो जाए, रैली का कैरेक्टर चेंज हो जाता है, और कैरेक्टर चेंज मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करता है, और स्ट्रक्चर जब अनस्टेबल हो तो वॉलेटिलिटी बेसलाइन बन जाती है। पर सिर्फ स्पेक्युलेशन स्टोरी नहीं है, डोमेस्टिक फैक्टर्स भी काफ़ी स्ट्रांग है। चाइना में हाउसहोल्ड्स के पास ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सेस लिमिटेड है। प्रॉपर्टी मार्केट वीक चल रहा है, रियल एस्टेट प्राइसेस फॉल कर रहे हैं, डिपॉजिट रेट्स नियर 1% के आसपास आ गए हैं। तो नेचुरली हाउसहोल्ड्स रिटर्न और सेफ्टी दोनों ढूंढ रहे हैं, और उनको गोल्ड एक विजिबल टैंजिबल ऑल्टरनेटिव लग रहा है, एक ऐसा एसेट जो फिजिकल भी है और पॉलिसी नैरेटिव में भी फिट होता है। अभी गोल्ड रफली 1% चाइनीज हाउसहोल्ड्स एसेट्स का पार्ट है। प्रोजेक्शन ये है कि ये शेयर नियर फ्यूचर में 5% तक जा सकता है। सोचिए इसका स्केल। अगर एलोकेशन 1 से 5% शिफ्ट करता है तो डिमांड प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा हो सकता है। ये कोई छोटा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होगा। एक स्ट्रेटेजिक लेयर भी इग्नोर नहीं की जा सकती। डी डॉलराइजेशन का पुश विजिबल है। यूएस इकोनॉमिक प्रेशर से एक्सपोजर कम करने का ब्रॉडर नैरेटिव चल रहा है, और इस बैकड्रॉप में गोल्ड एक्यूमुलेशन एक पॉलिसी अलाइन डायरेक्शन भी बन जाता है। यहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ साथ गवर्नमेंट लेवल पे भी पार्टिसिपेशन प्राइस को पुश कर रहा है। मतलब ये सिर्फ हाउसहोल्ड फ्रेंजी नहीं, एक कोऑर्डिनेटेड रिजर्व शिफ्ट भी बैकग्राउंड में चल रहा है। ऑफिशियल यूएस ट्रेजरी डेटा के मुताबिक चाइना की यूएस ट्रेजरीज होल्डिंग्स नवंबर 2025 तक गिरकर $682 बिलियन रह गई, ईयर ऑन ईयर 11% डाउन। ये रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन का क्लियर इंडिकेटर है। डॉलर एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, ऑल्टरनेटिव रिजर्व्स बिल्ड हो रहे हैं। साथ ही पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने लगातार 15 कंसेक्यूटिव मंथ्स जनवरी तक अपने गोल्ड रिजर्व्स एक्सपैंड किए हैं। होल्डिंग्स रफली 2300 टन्स तक पहुंच चुकी हैं। मतलब सिर्फ रिटेल फ्रेंजी नहीं, सॉवरेन लेवल पे भी स्टेडी एक्यूमुलेशन चल रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रीपोजिशनिंग जैसा लगता है। तो पिक्चर लेयर्ड है। ऊपर से देखें तो प्राइस स्पाइक और क्रैश, बीच में स्पेक्यूलेशन, लेवरेज, ईटीएफ सर्ज, नीचे डोमेस्टिक स्ट्रेस फैक्टर्स, वीक प्रॉपर्टी, लो डिपॉजिट रेट्स, और उसके नीचे स्ट्रेटेजिक रिजर्व शिफ्ट और डी डॉलराइजेशन एंगल। इसीलिए जो $5,594 का स्पाइक था और उसके बाद का नियर 10% प्लंज, वो सिर्फ एक प्राइस चार्ट का मूव नहीं था, वो सिग्नल था कि गोल्ड का रैली फेज अब सिंपल सेफ हेवन स्टोरी नहीं रहा। इसमें स्पेक्युलेटिव हीट भी है, स्ट्रक्चरल एलोकेशन शिफ्ट भी है, जियोपॉलिटिकल ओवरले भी है, और आइडेंटिटी शिफ्ट का सवाल भी। और जब इतने सारे फोर्सेस एक ही एसेट में कन्वर्ज करते हैं तो वॉलेटिलिटी नॉर्मल नहीं रहती, वो एम्पलीफाई होती है। और मार्केट को समझने के लिए सिर्फ प्राइस देखना काफ़ी नहीं होता, फ्लो, लेवरेज, पार्टिसिपेशन मिक्स सब देखना पड़ता है। तब जाके ये विपसॉ समझ आता है, वरना ऊपर स्पाइक देखकर यूफोरिया, नीचे क्रैश देखकर पैनिक, बस वही साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपना व्यू कमेंट में लिखिए और इसे अपने इन्वेस्टिंग सर्कल में शेयर करिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।